हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8th का चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर स्टार्ट करवा रही हूँ, जिसके बेसिक्स और कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें एक्सपोनेंट एंड पावर ये होता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे हैं तो जो ये होता है, जो हम ये नीचे लिखते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। ये तुमने क्लास 7th में पढ़ा होगा। ठीक है, इसको हम बेस बोलते हैं और ये जो ऊपर हम लिखते हैं इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये बेस हो गया और ये एक्सपोनेंट हो गया। हम इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको रीड आउट कैसे करते हैं? 10 रेज़ टू द पावर 3, जो पावर होती है उसके, और नीचे जो बेस होता है पहले उसको बोलते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, लेकिन हमें इसको पहले पढ़ा था कि 10 रेज़ टू द पावर 3 होता है, तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले तुमने पॉजिटिव पावर के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट था उसका, लेकिन 8th क्लास में तुम नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में भी रीड आउट करोगे। ठीक है, अब इसमें जैसे अब यहाँ तो हमें पता था कि 10 रेज़ टू द पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। पावर 3 है तो 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव साइन हो, अगर हमें ये बोला जाए 10 रेज़ टू द पावर -3 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसके लिए एक रूल होता है। वो क्या रूल है? वो होता है a रेज़ टू द पावर -m। हम इसको a क्या है, 10 की वैल्यू मान लो a है, और पावर में क्या है 3, तो ये m की वैल्यू क्या हो गई 3। साइन नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको हम ये लिखा। तो इसको सोल्व करने का ये मेथड होता है कि जब भी a रेज़ टू द पावर -m हो तो हम इसको अपोजिट कर देते हैं। तो 1 में a रेज़ टू द पावर m, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव को सोल्व करने के लिए ये रूल तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ इसको फिर हम कैसे लिखेंगे? 10 रेज़ टू द पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग 1/10 रेज़ टू द पावर 3। फिर इसको जैसे हमने इसको लिखा है वैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 10, 1/10 मल्टीप्लाई 3 पावर है, तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो नेगेटिव के लिए ऐसे सोल्व करेंगे इसको, पॉजिटिव के लिए तुमने पहले ही रीड आउट किया हुआ था 7th क्लास में। ठीक है, अब कुछ लॉज के बारे में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ में है a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। ये रूल होता है। अब देखो, a रेज़ टू द पावर m मतलब कोई एक वैल्यू होगी, मान लो 2 रेज़ टू द पावर 3 गिवन है हमें। ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मान लो नीचे सेम है ना, यहाँ ये है तो यहाँ भी ये होना चाहिए। अब यहाँ 2 लिया है हमने तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो अलग है। यहाँ m है, यहाँ n है, तो यहाँ हमने 3 लिया तो यहाँ 4 ले लेते हैं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? वैसे डायरेक्ट तुम सिंपल तो सोल्व कर ही सकते हो, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, लेकिन जब हमें एक्सपोनेंट के लॉज पता होंगे तो हम ये बहुत ही लेंथी रूल हो जाएगा, तो इसलिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे, जिससे हम इसको आसानी ईजिली से सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करेंगे? नीचे 2 है बेस इसका, तो 2 लिख देंगे, और पावर इसकी 3 है तो m की वैल्यू 3 आ गई और n की वैल्यू 4, तो इसको सोल्व कर दो। 2 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है,
ये तो पॉजिटिव था। अगर नेगेटिव होता, मान लो एक 2⁻³ मल्टीप्लाई 2⁻4 इक्वल टू, अगर मान लो ये भी नेगेटिव ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2⁻³ प्लस -4, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तो प्लस होगा लेकिन इसके पास खुद माइनस है तो ये आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे 2⁻³ प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा 2⁻7 इक्वल टू, नेगेटिव साइन है तो -7 आएगा। अब इसको इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आएगा 1/2⁻7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये तो मल्टीप्लाई में था, अगर ये डिवीजन में होता a⁻m डिवाइड a⁻n इक्वल टू a⁻m-n होगा। यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ अगर डिवाइड है तो माइनस होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लो, 2⁻³ डिवाइड कर रहे हैं 2⁻4 या फिर 5, जो तुम्हारा मतलब एग्जाम्पल से समझा रहे हो तो कुछ भी ले सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे 2⁻³ माइनस फॉर्मूले में है और 5 पॉजिटिव है तो 5 ही आ जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे 2⁻⁻8 आ गया। अब फर्स्ट के इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 1/2⁻8, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। अब नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट लॉ में क्या है, नेक्स्ट लॉ है थर्ड लॉ। थर्ड में क्या कह रहा है a⁻m और इसकी पावर n इक्वल होगा a⁻m मल्टीप्लाई n के। ठीक है, हम इसको रीड आउट कैसे करेंगे a⁻m⁻n। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल 2⁻³ और इसकी पावर मान लो 2 माइनस का। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे 2⁻³ मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 2⁻3, 2 सा कितना होता है 6, लेकिन साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे 1/2⁻6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या है कि अब यहाँ पर तो देखो 3 लॉज हमने पढ़े थे फर्स्ट और सेकंड में भी, यहाँ बेस इसके सेम थे, यहाँ भी a⁻m मल्टीप्लाई a⁻, बेस सेम है, सेकंड लॉ में भी बेस सेम है और थर्ड में तो एक ही था। फोर्थ में अब हम बेस डिफरेंट होगा और पावर्स सेम होंगी। अब क्या रूल है a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस और पावर 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लो 2⁻³ मल्टीप्लाई, अब यहाँ बेस डिफरेंट है, यहाँ हमने 2 ले लिया, यहाँ हम 3 ले लेते हैं, 3⁻3। अब बेस डिफरेंट और पावर सेम, तो यहाँ पावर सेम रहेंगी, तो 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻3। रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और पावर 1 टाइम लिख देंगे, तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा और पावर 3। इसको सोल्व करना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन होता तो यहाँ नेगेटिव आ जाता। ठीक है, अब ये तो था फोर्थ लॉ। अब फिफ्थ लॉ क्या कहता है, फिफ्थ लॉ यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा a⁻m डिवाइड b⁻m इक्वल टू क्या होगा a डिवाइड b और इस m। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b
a raised to the power m, b raised to the power m इक्वल टू a बाय b raised to the power m। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मान लो 2/3 रेस टू दी पावर हमें ये गिवन है। ठीक है, ये इसके इक्वल हो या फिर ये इसके इक्वल हो, कैसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है, तो ये गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएंगी, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी इसके अकॉर्डिंग। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, क्या आ जाएगा 2 रेस टू दी पावर m, m को मान लो यहाँ पर 2 रेस टू दी पावर m आ जाएगा और 3 रेस टू दी पावर m। अगर हमें गिवन है m इक्वल टू 3, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेस टू दी पावर 3 और 3 रेस टू दी पावर 3। ठीक है, तो इसको सोल्व, डिवाइड 2/3, यही है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो इसको सिंपल हम क्या सोल्व कर देंगे, 2 × 2 और डिवाइड बाय 3 × 3 × 3। ठीक है, तो ये ऐसे सोल्व हो जाएगा। अगर नेगेटिव साइन होता, अगर हमें ये गिवन होता 2/3 रेस टू पावर -3, तो ये पावर कैसे होता, 2 रेस टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू पावर -3। अब नेगेटिव है तो रूल के अकॉर्डिंग एक बार सपोज कर लो कि नीचे हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/2 रेस टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने चेंज किया और नीचे वाला अभी हम एज इट इज़ रखेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर नेगेटिव साइन है तो हम अपोन में लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव साइन है अपोन में लेके जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर अपोन में है मतलब, तो हम इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रेस टू दी पावर 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 रेस टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू दी पावर 2। अब रूल के अकॉर्डिंग देखो हम ये वाला लेके, ये वाला हमें गिवन था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। देखो यहाँ हमें ये गिवन था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये रूल्स, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे। एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, एक बस ये नेक्स्ट याद रखना कि 6a रेस टू दी पावर 0 हमेशा 1 होता है। मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे कितना भी लार्ज नंबर हो, जैसे 76 की पावर हमें 0 गिवन है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। चाहे यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर हमें 0 है दी हुई है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, ये तो तुम्हारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू।